नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका धातु रूप पंचदश पाठः धातु रूपाणि। ठीक है। लकारः क्रियापदानां रूपाणि। समानतः संस्कृत भाषायां 2000 धातवः सन्ति। ते तिङ् प्रत्ययानां योजनां ते च तिङ्गणता भवन्ति। तिङ् प्रत्ययाः येषाम् अन्ते सन्ति ते तिष्ठता अथवा लकार इति वन्तु शकुनः। धावतः त्रिप्रकारतः भवन्ति। परस्मैपदी धावतः, आत्मनेपदी धावतः, उदयभती धावतः। ठीक है। परस्मैपदी धातुना लट लकार से रूपाणि वर्तमान काल लट लकार। पट धातु में कैसे लिखेंगे हम? पठति परम पूर्वक में पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। और पुरुष में और फिर हम कैसे इसे लिखते कैसे सेंटेंस में? बाला पठती, बालो पठता, बाला पठती। एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम पठसी, तुम लोग पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठता, तुम सब मिलकर पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में कैसे लिखेंगे? अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। विशेष धावता अस्ति सतः संति, असि सतः सत, अस्मिन सतः सम। ठीक है। प्रथम पुरुष में एक वचन अस्ति, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। सतः, तुम दोनों कुछ करने जा रहे हो। और संति, हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। अब कृत्य धातु में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्वन्ति। हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हम दोनों कुछ कार्य कर रहे हैं, हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है। श्र में श्रुणोति श्रुतः श्रुण्वन्ति, मैं सुन रहा हूँ, हम सुन रहे हैं, बहुत सारे सुन रहे हैं। श्रुणोषि श्रुतः श्रुतः, श्रुणोमि श्रुणः श्रुणम्। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दधत्, ददामि दद्वः दन्तः। ठीक है। जानाति जानीता जनन्ति, जानासि जानीत जानीत, जानामि जानीव जानीव। ठीक है। क्रिया में क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडत क्रीडति, क्रीडामि क्रीडाव क्रीडीव। एक खेलता है, दो खेलते हैं, बहुत सारे खेलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लट लकार वर्तमान काल। भाषा भाष्यते भाषेत भाषन्ते, भाष्यसे भाषेत भाषवे, भाषे भाषाभ्य भाषेमहे। ठीक है। परस्पदी धातुना लट लकार से रूपाणि पठिष्यन्ति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। ठीक है। और लिख में लिखिष्यन्ति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति, लिखिष्यति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि लिखिष्यत लिखिष्यत, लिखिष्यामि लिखिष्याव लिखिष्याम। ठीक है। विशेष धावता भविष्यन्ति भविष्यत भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यत भविष्यति, भविष्यसि भविष्यत भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। ठीक है। कृत धातु में करिष्यति करिष्यतः करिष्यति, करिष्यसि करिष्यत करिष्यत, करिष्यामि करिष्याव करिष्यामि। वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे? भविष्यसि भविष्यते भविष्यन्ते, भविष्यसि भविष्यति भविष्यसे भवे, भविष्ये भविष्यावे भविष्यामे। ठीक है। इस तरीके से वर्तमान काल में चलता है कोई भी कार्य। और हम भूतकाल की बात करें तो कैसे लिखेंगे? अपठत। भूतकाल में अपठत अपठताम अपठन, मतलब मैं पढ़ा था, हम दोनों पढ़े थे, हम सब पढ़े थे। अपठता अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाव। ठीक है। और लिख में अलिखत अलिखताम अलिखन, मैंने पढ़ा था, हम दोनों ने पढ़ा था और हम सब ने पढ़ा था। ठीक है। विशेष धातु अस धातु आसित आस्ताम आसन। ठीक है। आसित प्रथमा पुरुष एक वचन, आसताम दो जब लोगों की बात हो रही है, और आसन तीन लोगों की बात हो रही है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कार्य करा है। ठीक है। विशेष धातु कृत धातु की बात करें तो अकरोत अकृत्वाम अकुर्वनः, पास्ट टेंस में मैंने ये कार्य करा था, हम दोनों ने कार्य करा था, हम सब ने मिलकर ये कार्य करा था। ठीक है। श्र की बात करें तो पास्ट टेंस में अश्रुतः अश्रुताम अश्रुवन, मैंने सुना था, हम दोनों ने सुना था, हम सब ने सुना था। दा अददात अदताम अददू। ठीक है। दिया था, हम दोनों ने दिया था, हम सब ने दिया था। ठीक है। इस तरीके से चलता है। परस्मैवी धातुना लोट लकारस्य रूपाणि आगर्थे प्रागर्थे विदन्ते निमंत्राणे आमंत्राणे था। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाव। ठीक है। लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशेष धावता अस्तु स्थाम संतु, करोते कुरताम कुर्वन्तु, एधि स्तम सता, कुरु कुरुतम कुरुत, असानी असाव असाम, कर्वाणी कर्ताव करसाम। ठीक है। श्र में श्रोत श्रुताम श्रुण्वन्तु, दा में ददातु दताम दन्तु। ठीक है। चलो आगे बढ़े। परस्मैपदी धातुना विलिंग लकारस्य रूपाणि
ठीक है। पठ पठेत पठताम पठेयु, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम, लिखेत लिखताम लिखेयु, लिखे लिखतम लिखेत, लिखेम लिखेयु लिखेम। विशेष धावता अस स्यात् स्यातम श्येयु, श्या श्यातम श्यात, श्याम श्याव श्यामः। ठीक है। अगर हम श्रु धातु की बात करें तो शुणा शुण्यात शुण्यातम शुणेयु, और ज्ञा धातु की ज्ञानियात ज्ञानितम ज्ञायेतु। ठीक है। अधिक जानम संधानी सामान्य परिचय संध्यम। ठीक है। संधि क्या होती है? उच्चारण समय परस्परम वर्णानाम अत्यंत समीप संहिता भवति, यदा संहिता भवति तदा स्वर्षेणु परिवर्तनं भवति, एवं प्रकारेण यत्र संहिता द्वारा वर्णाम परिवर्तनं भवति तस्य संधि इति नामः। व्याकरणे प्रमुखतया त्रयः संधयः सन्ति, तेषां पुनः प्रच्छेदाः सन्ति। पहला संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारी संधि बहुत 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि भी 6 प्रकार की, 7 प्रकार की होती है। ठीक है। स्वर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ठीक है, अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। इतेषु सर्व संधिषु चारम संधि देना सामान्य परिचय अत्र प्रवदता वर्तते। सवर्ण दीर्घ संधि अ इ उ रि तेषां वर्षाणाम् अदन्तर यदि समान वर्णा भवन्ति तहि दयो वर्णयोः स्थाने एकः दीर्घ आदेश भवति। ठीक है। अ आ प्लस में आ बनता है, और आ मतलब आ बनता है, और आ भी बड़ा आ होता है। ठीक है। ये होती है हमारी स्वर्ण संधि। अगर हम गुण संधि की बात करें तो अ आ वर्णयो ई परे एकारः आदेशः भवति, अ आ वर्णयो उ परे औकार आदेशः भवति, तथैव अ आ वर्णयो रि परे अर आदेश भवति। एषः एव गुण संधि इति। ए ओ ए इति गुरुश्राणी भवन्ति। ठीक है। अ या आ के साथ ई या ई आ जाए तो ए बन जाएगा, अ या आ के साथ उ आ जाए तो अ बन जाएगा, और अ आ के साथ री और बड़ा री आ जाएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे र है और उ है तो उ अ उ मिलके ओ बन गया, तो परोपकार बन गया। ठीक है। यहाँ पे आ प्लस उ बन के बड़ा ओ बन गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि में क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि में अ आ है आपके, और उनके साथ ए या ए आ रहा है तो आपका बड़ा ए हो जाएगा। ठीक है। अ आए हैं, अ और अ आ रहा है तो बड़ा ओ हो जाएगा। अ या आ है उनके साथ और या आर आ रहा है तो बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है। चलो यड़ संधि की बात कर लेते हैं। ई उ रि रि परिणाम सर्ववर्णे सर्वे प्रवरे कर्मशः तयो स्थानयो कर्मशः य र ल व आदेश भवति। अगर आ के साथ ए आ रहा है तो बड़ा ए हो जाएगा, आ के साथ ओ आ रहा है तो बड़ा ओ हो जाएगा, आ के साथ अर और आर आ रहा है तो बड़ा आर आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारी स्वर संधि। तो हम इस पाठ में हमने शब्द रूप पढ़े, धातु रूप पढ़े, और फिर हमने पढ़ा कि स्वर संधि जो है हमारी कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद आपका। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें।